आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पुराने वाहन रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी सरकार। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट दी है चेतावनी, जनवरी में इस राज्य में आ सकती है ओमिक्रॉन लहर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा शिक्षकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की हो चुकी है घोषणा। क्या है पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक से बैन हटा, अब 1 जुलाई 2022 से लागू होगा प्रतिबंध। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर छूट अभी यहाँ पर जारी रहेगी। 1 जुलाई 2022 को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध यहाँ पर लागू होगा। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी। इसके तहत अब 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण और वितरण और बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। हालांकि कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का उपयोग यहाँ पर जारी रहेगा। दरअसल बिहार सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को राज्य में जो प्लास्टिक है इसके ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया था। इसके एक दिन बाद ही राज्य सरकार की ओर से छूट मिलने के बाद व्यापारियों में खुशी की लहर है। वहीं राज्य सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के बाद यहाँ पर लिया है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो अब आपके आधार से जुड़ेगा वोटर ID कार्ड, फर्जी वोटिंग को रोकने में मिलेगी मदद। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में चुनाव में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बिल को मंजूरी यहाँ पर मिली है। इसके तहत आने वाले समय में वोटर ID कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा। वह सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर यह फैसला यहाँ पर किया है। वह आधार को वोटर ID कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर जो वोटिंग होती है उसको यहाँ पर रोका जा सकेगा। वही चुनाव आयोग ने वोटर ID कार्ड को यहाँ पर आधार से जोड़ने की सिफारिश यहाँ पर की थी, ताकि मतदाता सूची को और भी पारदर्शी यहाँ पर बनाया जा सके और फर्जी वोटर हटाए जा सके। वही आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से यहाँ पर आम जो आदमी है वो एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड नहीं रख सकेगा। वही कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का उसके यहाँ पर शहर का वोटर ID कार्ड में लिस्ट में नाम है और वह लंबे समय से दूसरे शहर में रह रहा है, तो इसके चलते वह दूसरे शहर का वोटर ID लिस्ट में भी अपना नाम जुड़वा लेता है। ऐसे में दोनों जगह पर उसका नाम वोटर लिस्ट में यहाँ पर रहता है। वही आधार से लिंक होते ही एक वोटर का नाम केवल एक ही जगह पर वोटर लिस्ट में हो सकेगा, यानी एक शख्स केवल एक ही जगह से अपना वोट दे पाएगा। फिलहाल आधार को वोटर कार्ड से जोड़ यहाँ पर जो वोटर ID कार्ड है उसको जोड़ना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक होगा। यानी अगर आप अपने वोटर कार्ड को आधार से नहीं जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बाध्य यहाँ पर नहीं किया जाएगा। वही बात करते हैं अब अगली खबर की, तो 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल होगा। वही 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। वही कार मालिक है वो दूसरे राज्यों में वाहन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुसूची यहाँ पर जारी किए जाएंगे, ताकि दूसरी जगह वाहनों का रजिस्ट्रेशन वो करवा सके। आपको बता दें कि NGT के आदेश के अनुसार दिल्ली NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। वही दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील यहाँ पर करवा कर चलाया जा सकता है, लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनियों से ही यहाँ पर किट लगवानी होगी। ऐसे वाहन जिन्हें नियमों के अनुसार दूसरे राज्यों में री रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कराया जा सकता, उन्हें स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार स्क्रैप करना ही होगा, मतलब उनको स्क्रैप यहाँ पर कराना होगा। इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने ऑथोराइज्ड स्क्रैपर से उनकी यहाँ पर लिस्ट बनाई है जहाँ गाड़ियों को स्क्रैप कराया जा सकता है। वह दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने स्क्रैप लिस्ट यहाँ पर transport.delhi.gov.in पर जारी किया है। वेबसाइट है transport.delhi.gov.in पर जारी किया है। यहाँ डिटेल सूची वगैरह आप देख सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2021 तक बढ़ाकर 22,280 मेगावाट करने की है योजना।
सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा है कि भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट है और इसके 2031 तक 22,480 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की योजना है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि देश में मौजूदा यहाँ पर संस्थापित परमाणु बिजली क्षमता 6,780 मेगावाट है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी को देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का मिलेगा उपहार। पीएम मोदी 18 दिसंबर को करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे का उपहार मिलने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 18 दिसंबर को शाजापुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे रेलवे ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए की लागत से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्वीकृति पिछले साल 26 नवंबर को दी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा यहाँ पर यह एक्सप्रेसवे होगा। वैसे एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान की भी यहाँ पर आपात यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग की सहायता के लिए यहाँ पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी यहाँ पर बनाई जाएगी। ये हवाई पट्टी शाजापुर जिले में ही बनाई जानी है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होने वाला है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने वाला गंगा एक्सप्रेसवे सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर से जुड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन। नई स्टडी में हुआ है खुलासा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी नई स्टडी में यहाँ पर चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें एक बात यहाँ पर राहत देने वाली है तो उसमें एक यहाँ पर चिंता वाली बात भी है। दरअसल पता चला है कि कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट से 70 गुना तेजी से फैलता है। हालांकि इससे लेकर एक राहत देने वाली खबर भी यह है कि संक्रमण के मामले में इसमें मतलब ये जो वेरिएंट है उसमें संक्रमण के मामले गंभीर होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। वही कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया गया था। वही न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक ये स्टडी हांगकांग की यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने की है। वही स्टडी में पाया गया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा और कोविड के मूल स्ट्रेन से 70 गुना तेजी से फैलता है या फिर संक्रमण करता है। इसका मतलब यह है कि पिछले वेरिएंट के मुकाबले इंसानों में यह और ज्यादा तेजी से यहाँ पर फैल सकता है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की है घोषणा। महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के अनुसार एसएससी की परीक्षा 15 मार्च से 18 अप्रैल 2022 तक चलेगी। वही एचएससी की परीक्षा 4 मार्च से 17 अप्रैल के बीच यहाँ पर आयोजित की जाएगी। ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। वही वर्षा गायकवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया है। बोर्ड परीक्षा को लेकर महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लाखों स्टूडेंट्स थे वो बहुत यहाँ पर जैसमेज की स्थिति में थे। वही सोशल मीडिया पर लगातार क्या इस साल ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के कारण परीक्षा होगी या नहीं होगी इसे सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, लेकिन अब उनको यहाँ पर ये जवाब मिल चुका है। वही वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि 12वीं का रिजल्ट जून 2022 के दूसरे हफ्ते तक और 10वीं का रिजल्ट जुलाई 2022 के दूसरे हफ्ते तक घोषित कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो राजस्थान के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, गहलोत सरकार ने उठाया ये कदम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षक तबादला नीति को लेकर पॉलिसी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसकी जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने मुख्यमंत्री के सामने ये जो प्रस्ताव है रखा। वही शिक्षकों की तबादला नीति यहाँ पर तैयार कर ली गई है। वही सरकार अब सरकारी स्कूलों के लिए अगले 25 साल का मास्टर प्लान बनाएगी। वही शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। वही डॉक्टर बी डी कल्ला ने बताया कि इस पर जल्द ही फैसला आने वाला है। वही शिक्षकों के तबादले को लेकर पूर्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षकों के एक कार्यक्रम में शिक्षकों से पूछा कि क्या आप तबादले के लिए पैसे आपको देने पड़ते हैं। इस दौरान सभी शिक्षकों ने तेज आवाज में कहा था कि हाँ पैसा देना पड़ता है। ये बात उन्होंने कही। खासतौर पर राजनीतिक दबाव या फिर रक्षुक रखने वाले शिक्षकों को इस चीज का फायदा यहाँ पर मिल रहा है। वही लेकिन अब नीतिगत शिक्षकों के तबादलों की नीति बनने के बाद तबादले उनमें यहाँ पर जो पारदर्शिता है वो आएगी। साथ ही यहाँ पर सीनेट के आधार पर तबादले यहाँ पर किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। तो इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए अच्छी खबर आ रहा है। नया फीचर स्टोरी में ऐड कर पाएंगे 60 सेकंड का वीडियो। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम एक दिलचस्प अपडेट पर काम कर रहा है जो स्टोरी को पोस्ट करना और मजेदार बना देगा। वह इंस्टाग्राम यूजर्स हमेशा यहाँ पर शिकायत करते हैं कि बिना क्लिक काटे लंबे स्टोरीज पोस्ट यहाँ पर वो नहीं कर पा रहे। हालांकि अब इंस्टाग्राम इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ऐप जल्दी यूजर्स को 60 सेकंड की वीडियो स्टोरी पोस्ट करने की सुविधा यहाँ पर देगा। वही सोशल मीडिया विशेषज्ञ मैट नेवरा ने यहाँ पर ट्विटर पर
अपकमिंग इंस्टाग्राम के पिक्चर के बारे में पोस्ट यहाँ पर किया है। उन्होंने कहा है कि इंस्टाग्राम 60 सेकंड तक के लंबे स्टोरी सेगमेंट का परीक्षण कर रहा है। स्टोरी यहाँ पर ये स्टोरी 60 सेकंड लंबी होगी। वह इंस्टाग्राम कथित तौर पर चुनिंदा लोगों के साथ पिक्चर का परीक्षण फिलहाल यहाँ पर कर रहा है। वह वर्तमान में अगर आप 15 सेकंड से ज़्यादा समय की वीडियो पोस्ट करने का अगर प्रयास करते हैं तो वीडियो स्वचालित रूप से अलग अलग स्टोरेज डिवाइस में यहाँ पर मतलब अलग अलग डिवाइस में यहाँ पर स्टोरेज में दिया जाता है। वह जो वीडियो यहाँ पर फॉलो को ब्रेक कर देता है और वो देखना मतलब जो वीडियो जो फॉलो है उसको भी देखने का यहाँ पर ब्रेक कर देता है और देखने में ये अजीब लगता है। वह ऐसे में नई सुविधा के साथ यूजर्स को वीडियो यहाँ पर जो यूजर्स का वीडियो है वो बिना डिवाइड किए पोस्ट वो कर पाएंगे। अगर इंस्टाग्राम इस फीचर को रोल आउट करता है तो यूजर्स को यहाँ पर 60 सेकंड के लंबे वीडियो पोस्ट करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। इन आगामी फीचर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये पोस्ट किए गए वीडियो को देखने में पहले से यहाँ पर आकर्षित बना देगा। यानी ये जो 60 सेकंड वाला जो फीचर आएगा ये वीडियो को देखने में पहले से यहाँ पर आकर्षित बना देगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम जल्द ही यूजर्स को अपने फीड में म्यूजिक ऐड करने की सुविधा भी यहाँ पर अब देगा। वही इंस्टाग्राम इस फीचर को टेस्टिंग पर रखा है, यानी ये टेस्टिंग फिलहाल ब्राजील और तुर्की में यहाँ पर शुरू करेगा। वह यूजर्स अब इंस्टाग्राम फीड पर पोस्ट की गई तस्वीरों में वीडियो और तस्वीरों के बाद अब अपना म्यूजिक को भी ऐड वो कर सकता है। थर्ड पार्टी ऐप्स पर निर्भर पहले उनको रहना पड़ता था लेकिन अब उनको रहना नहीं पड़ेगा, म्यूजिक भी वो ऐड कर सकेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के 25,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में बीते दिन ही यहाँ पर 9,354 पदों के लिए लिखित परीक्षा खत्म हुई है। इसके बाद अब 25,000 कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां की तैयारी शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 29,000 पद रिक्त हैं, जिनमें 25,000 सिपाहियों के पद यहाँ पर जल्द ही इन पदों पर यहाँ पर पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की ओर से अपनी वैकेंसी निकाली जाने वाली है। वह ऐसे में पुलिस विभाग की ओर से यहाँ पर पुलिस विभाग में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये एक अच्छा मौका यहाँ पर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि आने वाले 2 या 3 महीनों में यूपी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले 25,000 पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने के अंत तक यहाँ पर जारी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल के पदों पर भर्ती परीक्षा जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर निकल कर आया। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग यानी यूपीएसएससी जल्दी भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। दरअसल राजस्व लेखपाल के 7,896 पद है, उन पर यहाँ पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता और मापदंड तय किए जा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक नया प्रस्ताव यहाँ पर इसको आयोग को यहाँ पर भेज दिया गया। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इससे पहले जब आयोग को यहाँ पर भेजा गया प्रस्ताव आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में 12वीं पास के साथ साथ SSC सर्टिफिकेट की शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर तय की गई थी, लेकिन सरकार ने लेखपाल भर्ती के लिए SSC सर्टिफिकेट को अनिवार्य न करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद नए सिरे से आयोग को प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र की हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी है चेतावनी, अब राज्य में जनवरी में आ सकता है ओमिक्रॉन लहर। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगले साल जनवरी में ओमिक्रॉन की वेरिएंट के मामले ज्यादा आने की संभावना है। वही बीते 24 घंटों में देश में 12 ओमिक्रॉन केस सामने आए हैं। वही देश में भी टोटल ओमिक्रॉन की संख्या यहाँ पर 78 पहुंच चुकी है। वही सबसे ज्यादा 32 केस महाराष्ट्र से है। वही महाराष्ट्र में जनवरी में ओमिक्रॉन की लहर आने की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के मुख्य निदेशक डॉक्टर प्रताप व्यास ने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में कहा कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संक्रमण जो है वो दुनिया में तेजी से फैल रहा है। वही महाराष्ट्र में अगले साल जनवरी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की मामला जो है वो वर्धिश में देखने की संभावना है। वही वेरिएंट के नए मामले आने के बाद में यहाँ पर तीसरी लहर की आशंका जनवरी में यहाँ पर हो सकती है, यानी जनवरी में तीसरी लहर कोरोना की ओमिक्रॉन के रूप में यहाँ पर आ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ाया। क्रिसमस और नए साल पर रहेगी विशेष छूट। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य की ममता सरकार ने कोविड-19 से जुड़े जो लॉकडाउन है उसको यहाँ पर 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने क्रिसमस और नए साल को ध्यान में रखते हुए 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों और गाड़ियों की आवाजाही पर रोक यहाँ पर हटा दी है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 7 साल का एक बच्चा यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित कल यहाँ पर पाया गया था। वही एक अधिकारी ने बताया कि बच्चा अबू धाबी से हैदराबाद होते हुए पश्चिम बंगाल लौटा था। वहाँ कोलकाता हवाई अड्डे से
मालदा अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया था। उसे मुर्शिदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के मामले यहाँ पर 78 के आसपास आ चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं।